गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीन वैल्यू थ्योरम, माध्यमान प्रमेय क्या होता है और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज वो हम देखेंगे। तो सभी छात्र देखें। तो इसमें यदि एक फलन, सबसे पहले हम रोले का प्रमेय इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यदि एक फलन दिया हुआ है f, इससे क्लोज इंटरवल ए बी से आर में इस प्रकार है कि पहला f कंटिन्यूअस है किस पर, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। क्लियर। दूसरा, f अवकलनीय है ओपन इंटरवल ए बी पर। तीसरी कंडीशन दी है एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो एक अवयव, एक संख्या, एक मान सी जो कि ओपन इंटरवल बी में बिलोंग करता है, इस प्रकार है कि एफ डैश सी इक्वल 0। तो हम देखते हैं डायग्राम में कि यदि ए पॉइंट दिया है एक्स एक्सिस में, इसका मान कितना हो जाएगा एफ ई, और यहां पर बी मान दिया है, यहां मान हो जाएगा एफ बी, और सी पॉइंट पर यह मान होगा एफ सी, और यह मान जो है मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। और जो मैक्सिमम मान होता है मतलब एफ सी जो है आपका मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है? 0। इस बेस पर यह हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर, माध्यमान प्रमेय। माध्यमान प्रमेय में हमको यहां पर दो शर्तें दी हैं। यदि फंक्शन एफ ए टू बी पर डिफाइंड है, कि नंबर एक, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। नंबर टू, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तब एक सी होगा जो ए और बी के बीच में बिलोंग करेगा। इस प्रकार है कि एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस प्रमेय में और रोले प्रमेय में अंतर क्या है? रोले प्रमेय में तीसरी कंडीशन एफ ए इक्वल टू एफ बी है। इसमें माध्यमान प्रमेय में तीसरी कंडीशन एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए एफ डैश सी का मान यहाँ पर हमको यह प्राप्त होगा, और रोले प्रमेय में एफ डैश सी का मान 0 प्राप्त होगा। दोनों में अंतर देख लेंगे, समझ जाएंगे। ठीक है। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। हमको प्रश्नावली 5.8 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है। तो स्पष्ट है कि फंक्शन एफ कंटिन्यूअस तथा अवकलनीय है।
किस अंतराल में? -2 -4 2 में। इस अंतराल में कंटिन्यूअस भी है और अवकलनीय भी है। कारण क्या है कि हम इस फलन को अवकलन करते हैं तो डिफरेंशियल हो रहा है, ठीक है, और जो फंक्शन डिफरेंशियल होता है वो है अवकलनीय भी है। तो इसका रीजन क्या होगा कि चूंकि f डिफरेंशियल है तो f कंटिन्यूअस भी होगा। कंटिन्यूअस, क्लियर? तो हमारी जो दो शर्तें हैं रोले प्रमेय की वो संतुष्ट हो गई। तीसरी कंडीशन हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया कि पहली कंडीशन f इज कंटिन्यूअस, दूसरी कंडीशन f इज डिफरेंशियल, f a कितना है -4। तो आप इसकी वैल्यू निकाल के देखिए, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे -4 का स्क्वायर प्लस 2 -4 -8 कितना हो जाएगा 16 -8 और -8 का मान 0 हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं F2, तो हम देखते हैं 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 -8, इसकी वैल्यू हम देखते हैं 4 + 4 -8, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि f -4 = F2। तो रोले प्रमेय से एक C जो होगा बिलोंग करेगा किसके बीच में? -4 to 2 में। इस प्रकार है कि f' = 0। तो आप इसको पहले डिफरेंशिएट करिए, तो fx दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x, इसका मतलब 2c और प्लस 2x का डिफरेंशियल 2 = 0 को सॉल्व करेंगे तो c = 2 मिलेगा हमको -1, और यह -1 जो है आपका किसके बीच में है? -4 to 2 के बीच में। ये सही है। इसका मतलब यह फलन f रोले प्रमेय को सत्यापित करता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमको मध्यमान प्रमेय दर्शाना है। तो हम देखते हैं, स्पष्ट है कि पहली कंडीशन f इज कंटिन्यूअस, दूसरी कंडीशन f इज डिफरेंशियल ऑन ओपन इंटरवल, इंटरवल कितना दिया हुआ है 1 to 4, और ये क्लोज इंटरवल 1 to 4 पर दिया हुआ है। क्लियर? रोले प्रमेय की पहली दो कंडीशन संतुष्ट कर रहा है। तो एक C होगा किसके बीच में? 1 to 4 के बीच में। इस प्रकार है कि f' = fb, b का मान कितना है 4 माइनस fa कितना दिया हुआ है 1 अपॉन b -1 4 -1। तो इसको सॉल्व करिए तो हम देखते हैं कि f' कितना हो जाएगा
2c माइनस 4 इक्वल एफ बी का मान निकालेंगे तो आप यहां अलग से निकाल लीजिए। F4 कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 कितना हो गया, 16 माइनस 16 माइनस 3 इक्वल माइनस 3। और F1 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 4 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 7 और प्लस 1 माइनस 6। यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर वैल्यू F4 है आपका माइनस 3 और F1 दिया हुआ है माइनस 6 अपॉन 3। तो सिंपल करेंगे, थोड़ा इसको और सिंपल कर लीजिए तो ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस 6 अपॉन 3। तो 3 इक्वल टू 1 आ गया। तो C इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 प्लस 1 5/2 और ये 5/2 जो है आपका बिलोंग करेगा 1 to 4 के बीच में, ये बिलोंग करता है, यह सही है। इसीलिए यह फलन F माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। तो दोनों प्रकार के हमने माध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय, उससे क्वेश्चन को जो सत्यापित कैसे करना है वो हमने आपको बताया। इसी प्रकार से आपको एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन सबको इसी के आधार पर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।